नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल जीएस नगरी पर। ये क्लास आपकी डेली होती है, ठीक है। ये इतिहास की जो घटनाएं होती हैं हर दिन की ये क्लास आपकी डेली होती है। तो आज जो क्लास है हमारी वो होगी हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ 17 मई, यानी कि 17 मई को इतिहास की जो घटनाएं होती हैं उस पर ये हमारी क्लास होगी, ठीक है। इसके साथ में सिर्फ घटनाएं नहीं होंगी, आज अगर कोई दिन होता है या कोई ख़ास दिन होता है विश्व में या राष्ट्र में तो उसके बारे में भी मैं जानकारी देती हूँ। तो ये इसमें जितने भी आपके जीएस के जो क्वेश्चंस हैं, जो करंट अफेयर्स हैं, वो भी थोड़ी बहुत कवर हो जाती हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं होती हैं, बहुत ज़्यादा लंबी क्लासेस भी नहीं चलती हैं इसकी। मैं 20 से 25 मिनट की क्लास होती है, ठीक है। और अगर आपको कोई भी चीज़ ऐसी जो आप भूल सकते हैं, आपको याद नहीं रहती, तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और पीडीएफ आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से निकाल सकते हैं, वहाँ पे पूरी पीडीएफ पड़ी हुई है, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं। आज है 17 मई, ठीक है। पहली चीज़ तो ये है कि आज 17 मई है। मैंने यहाँ पे ईयर नहीं मेंशन किया है। अगर आप मेरी वीडियोस को रोज़ देखते हैं तो आप ये समझ रहे होंगे क्यों नहीं मेंशन किया है, क्योंकि आज विश्व हाइपरटेंशन डे है, यानी कि हिंदी में अगर बोलें तो विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है, ठीक है। पूरी दुनिया में आज के दिन विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जा रहा है, ठीक है। क्यों मनाया जाता है? दिस डे इज़ इनिशिएटेड बाय वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग which is itself an umbrella to 85 national hypertension societies and leagues, ठीक है। इस दिन की शुरुआत किसने की थी? विश्व हाइपरटेंशन लीग ने, मतलब वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग या विश्व उच्च रक्तचाप लीग ने इसकी शुरुआत की थी, जो खुद एक छतरी का काम करता है। अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं 85 नेशंस के, मतलब 85 राष्ट्रीय संगठन हैं, ठीक है, उनके साथ में काम करता है, उनकी एक छतरी की तरह काम करता है। दिस डे वॉज इनिशिएटेड टू इंक्रीज द अवेयरनेस ऑफ हाइपरटेंशन। इस दिन को क्यों मनाया गया था, क्यों शुरू किया गया था इस दिन को मनाना? ताकि उच्च रक्तचाप के लिए लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ाई जा सके, ठीक है, और उनको इस चीज़ के नुकसान बताए जा सकें और उनको ये बताया जा सके कि अगर उनको ऐसी कोई दिक्कत है, उच्च रक्तचाप की दिक्कत है, समस्या है, तो वो उससे कैसे निजात पाएँ, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है हमारे। द एक्सपैंडेड थीम फॉर वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 2020 इज़ मेजर योर ब्लड प्रेशर, ठीक है। इस साल का विषय क्या है इस दिन का? मतलब विश्व हाइपरटेंशन डे है या विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है जो 2020 का, इसका विषय क्या रखा गया है? इसका विषय रखा गया है मेजर योर ब्लड प्रेशर, ठीक है। आप अपना ब्लड प्रेशर नापें, मतलब अपना उच्च रक्तचाप जो है उसको नापें, फिर कंट्रोल इट, मतलब उसे नियंत्रित करें, लिव लॉन्गर, मतलब फिर उसके बाद में लंबा जिएं, लंबे समय तक जीवित रहें, ठीक है। विद द गोल ऑफ इंक्रीजिंग हाई ब्लड प्रेशर अवेयरनेस इन ऑल पॉपुलेशन अराउंड द वर्ल्ड। इसका दूसरा ये है कि ये उच्च रक्तचाप के बारे में जागरूकता बढ़ाता है लोगों के बीच में, पूरी दुनिया में, पूरी विश्व की जितनी भी जनसंख्या है सबके बीच में, क्योंकि आजकल ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना है बहुत ही आम समस्या हो गई है, ठीक है। तो इसलिए ये दिन मनाया जाता है और इसलिए यह दिन हमारे सबके जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। और ये वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे का लोगो है, ठीक है। इसमें हार्ट बना हुआ है और ये हार्ट बीट्स हैं, ठीक है। ईसीजी मशीन होती है जो जिसमें हार्ट बीट नापी जाती है, आप लोग जानते होंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ईसीजी का फुल फॉर्म होता है। ये क्वेश्चन भी आता है कि कौन सी चीज़ होती है जिससे जो ब्लड प्रेशर होता है उसको नापा जाता है, तो वो होती है ईसीजी मशीन। ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है, उस पर ऐसा ही ग्राफ बनता है, ठीक है। अब हम इसको देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई चीज़ पूछनी है तो आप पूछ लीजिए। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है? इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि थीम लर्न करनी है आपको कि इस साल सन 2020 में इसकी विषय क्या थी, ठीक है। विश्व हाइपरटेंशन दिवस 2020 का विषय क्या था, ठीक है। ये मेजर की स्पेलिंग में यू एक्स्ट्रा आ गया है, ठीक है, उसको मैंने कट कर दिया है। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मतलब विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 2020 की थीम क्या है? मेजर योर ब्लड प्रेशर। आप अपना ब्लड प्रेशर नापें, उसको कंट्रोल करें, उसको नियंत्रित करें और लंबा जीवन जिएं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। दूसरी घटना जो है वो आज, वो भी घटना नहीं, वो भी दिवस है। आज 2 दिन होते हैं, यानी 17 मई को आज विश्व दूर संचार दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। विश्व दूर संचार दिवस, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे, ठीक है। दिस डे इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड सिंस 17 मई 1969। इस दिन की शुरुआत कब हुई थी? 17 मई 1969, ठीक है। 17 मई 1969 में इसकी शुरुआत हुई थी।
since 17th 1969. This day marks the anniversary of signing of the first International Telegraph Convention, and this also coincides with the day when the International तो चलिए देखते हैं फिर आज हमारा जो दूसरा दिन होता है वो होता है 17 मई को विश्व टेलीकम्युनिकेशन डे, यानी वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे, जिसका मतलब है विश्व दूर संचार दिवस। यह भी 17 मई को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 17 मई 1969 में, ठीक है। 17 मई 1969 में इसकी शुरुआत हुई थी। क्यों मनाया जाता है ये दिन? दिस डे मार्क्स द एनिवर्सरी ऑफ साइनिंग ऑफ द फर्स्ट इंटरनेशनल टेलीग्राफ। आज के दिन यानी 17 मई को सालगिरह होती है किसकी? इस दिन पहला टेलीग्राफ था, उस पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो उसकी सालगिरह होती है, तो उसके उपलक्ष्य में विश्व दूर संचार दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ एक और होती है, दिस coincides with the day when the International Telecommunication Union was formed, ठीक है। इसके साथ ही आज क्या हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूर संचार यूनियन बनाई गई थी, ठीक है, दूर संचार संगठन बनाया गया था। यानी आज 2 दिन होते हैं उनकी सालगिरह पे। आज विश्व दूर संचार दिवस मनाया जाता है। पहला ये है कि आज के दिन पहले टेलीग्राफ पर हस्ताक्षर किए गए थे, उसकी सालगिरह होती है, और साथ ही साथ में विश्व दूरसंचार संगठन बनाया गया था, ठीक है। इसलिए आज के दिन विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 17 मई 1969 में, ठीक है। अब आगे देखते हैं। दिस डे रेजेज द ग्लोबल अवेयरनेस अबाउट द यूज ऑफ इंटरनेट एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजीज और ICT फॉर चेंजिंग सोसाइटीज़ एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये दिन जो है ये पूरे विश्व में जागरूकता फैलाता है। किस चीज़ को लेकर के? इंटरनेट का प्रयोग कैसे करें और उस पर जो भी सूचनाएं हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, उसका कैसे सही इस्तेमाल करें, कि कैसे हमें पता चलेगा कि ये सही इंफॉर्मेशन है या ये गलत सूचना है। उसके बीच में जो जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है आजकल हमें, कि आप देख रहे हैं आजकल कितनी जल्दी जो है अफवाहें फैल जाती हैं, तो इसलिए पूरे विश्व को जागरूक करने की ज़रूरत है कि इंटरनेट के ज़रिए हमेशा सही सूचनाएँ हम तक पहुँचें और कैसे हमें पता चले कि कोई भी सूचना सही है या गलत है, ठीक है। एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजीज़ और ICT फॉर चेंजिंग सोसाइटीज़ एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है। और साथ ही साथ में संचार प्रौद्योगिकी को बढ़ाना, जिससे कि ये बदले हुए समाज और अर्थशास्त्र को आगे जो है बहुत आगे ले जाए, ठीक है। एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ और ICT फॉर चेंजिंग सोसाइटी एंड इकोनॉमी, जो है ये हमारे समाज और अर्थव्यवस्था में बदलाव लाए, ठीक है, जो कि अच्छा बदलाव हो। It also aims towards making both information and communication easily accessible to people living in remote and rural areas, ठीक है। इसका मतलब है कि इसका एक और एम है, इसका एक और एम है, मतलब एक और उद्देश्य है, ये है कि जो इन्फॉर्मेशन है, जो सूचनाएं हैं और जो कम्युनिकेशन है, मतलब संचार है, वो सिर्फ शहर के लोगों तक ही सीमित ना रहे या फिर उच्च वर्ग के लोगों तक ही सीमित ना रहे, या हर उस जगह पर पहुँचे जो गांव है और जो वो जगहें हैं जहां पर अभी तक बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं पहुंच पाई हैं, जहां पर अन्य साधन नहीं उपलब्ध हैं, वहां पर भी ये उपलब्ध हो सके। The theme of the year of World Telecommunication Day is Bridging the Standardization Gap. It focuses on power of data for development and aims to explore how to turn into complex and unstructured data into actionable information to help more development forward. ठीक है, इस साल जो वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे है यानी विश्व दूर संचार दिवस है, इसका विषय है कि ब्रिजिंग द स्टैंडर्डाइजेशन गैप, मतलब मानकीकरण की खाई को ये पाटना। इट फोकसेस ऑन पावर ऑफ डेटा, इसका फोकस जो है, मुख्य ध्यान केंद्र जो है वो किधर है कि जो डेटा है उसको हम डेवलपमेंट में यानी कि निर्माणीकरण में लगाएं। एंड एम्स टू एक्सप्लोर हाउ टू टर्न कॉम्प्लेक्स एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, मतलब जो ये डेटा है जो खर्चा हो जाता है, बेकार का डेटा है, उसको कैसे हम यूज़ करें एक अच्छी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए और जिससे हम आगे बढ़ सकें, ठीक है, आधुनिकीकरण कर सकें। आगे देखते हैं। तीसरी जो घटना है, ये एक घटना है, ये कोई दिन नहीं है, जो हुई थी आज के दिन 17 मई में सन 1756 में, ठीक है, 17 मई 1756 में। ऑन दिस डे ब्रिटेन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट फ्रांस ऑन 17 में 1756, ठीक है। आज के दिन 17 मई में 1756 में ब्रिटेन ने फ्रांस के खिलाफ
आधिकारिक रूप से युद्ध की घोषणा कर दी थी। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा फेमस वॉर है। ठीक है, इसको हम 7 ईयर वॉर भी बोलते हैं। ये हिस्ट्री में आपको पढ़ाया जाएगा, जब सुमित सर आपकी क्लास लेंगे तो वो पढ़ाएंगे आपको कि ये 7 ईयर वॉर बोला जाता है। 7 साल तक ये युद्ध चला था और पूरे विश्व में युद्ध चला था। ठीक है, ग्लोबल वॉर था ये। इसमें पांचों यूरोपियन की जो बहुत ज़्यादा बड़ी पावर थी हमेशा की, उन वो पांचों की पांचों लड़ने लगी थी, पांचों की पांचों इस युद्ध में इन्वॉल्व हो गई थी। ठीक है, पहली कौन सी थी? द किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, पहले तो ब्रिटेन इन्वॉल्व हो गया था, फिर प्रूशिया, फ्रांस, उसके बाद में हैब्सबर्ग्स मोनार्की ऑफ ऑस्ट्रिया और रशियन एम्पायर। ठीक है, पहला तो ब्रिटेन इन्वॉल्व हो गया था, दूसरा प्रूशिया, तीसरा फ्रांस और उसके बाद में हैब्सबर्ग मोनार्की ऑफ ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की जो हैब्सबर्ग मोनार्की थी वो इन्वॉल्व हो गई थी और उसके बाद में रशियन एम्पायर भी इस युद्ध से जुड़ गया था। यह युद्ध बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी था। 7 साल तक यह युद्ध चला था। ठीक है, और ये पूरे विश्व में लड़ा जाने लगा था। कई जगहों पे ये युद्ध आरंभ हो गया था। ठीक है, और 17 मई 1756 में ये शुरू हुआ था। ख़त्म कब हुआ था वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। दिस 7 ईयर वॉर वॉज फॉट इन अदर कॉन्टिनेंट्स। बाकी की जगहों पे भी ये लड़ा गया, जैसे यूरोप में लड़ा गया। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में लड़ा गया, साउथ अमेरिका में लड़ा गया, अफ्रीका में लड़ा गया, एशिया में भी लड़ा गया। ठीक है, ये जो 7 साल वॉर चला ये और बाकी जगहों में, विश्व में कई जगहों पर लड़ा गया। और ये ख़त्म कब हुआ? 15 फरवरी 1763 में। ठीक है, 15 फेब 1763 में। तो इसका मतलब है कि कितने साल तक लड़ा गया? 6 साल 8 महीने 4 हफ्ते और 1 दिन। इतना लंबा ये युद्ध चला था। ठीक है, और ये जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो ये सुमित सर आपको इतिहास पढ़ाएंगे तो वहाँ पर वो आपको बताएंगे इस युद्ध के बारे में, पूरी डिटेल में बताएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अगली घटना जो हुई है हमारी यानी चौथी, वो हुई है 17 मई सन 1769 में। ठीक है, 17 मई 1769। ऑन 17 मई 1769 द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में थी, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत में थी, इट हैज़ पुट मैनी फोर्स्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑन द वीवर्स ऑफ बंगाल टू डिस्ट्रॉय देयर टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, इन्होंने जो है बहुत सारा बंदिशें और बहुत सारे प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए थे ईस्ट इंडिया कंपनी ने। बंगाल के जो बुनकर थे, बंगाली बुनकर थे, उन पे बहुत सारे प्रतिबंध लगाए थे ताकि वो बंगाल में जो कपड़ा की फैक्ट्रियां हैं उनको बंद करवा सकें। ठीक है, क्योंकि उस वक्त भारत में जो कपड़ा बनता था, जो ये बुनकर बुनते थे कपड़ा, वो विश्व में बहुत ही ज़्यादा प्रख्यात था और उसकी मांग बहुत ज़्यादा थी। इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, इन्होंने बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए जो बंगाली बुनकर थे। ठीक है, फॉर द सेंचुरीज द हैंडलूम वीवर्स ऑफ द बंगाल हैज़ प्रोड्यूस्ड सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट डिज़ायरेबल फैब्रिक स्पेशली इन फाइन मसलिन्स। ठीक है, मसलिन एक कपड़ा होता है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही समतल कपड़ा होता है। अगर आप उसको छुएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे मलमल का कपड़ा छू रहे हैं। ठीक है, तो वो बंगाल के जो बुनकर थे वो बनाते थे और पूरे विश्व में उसको बेचते थे। ठीक है, और पूरे विश्व में उसकी बहुत मांग थी उस टाइम पे। ठीक है, बंगाल टेक्सटाइल्स वर एक्सपोर्टेड टू इजिप्ट, जावा, पर्शिया, जापान, चाइना ऑन ट्रेड रूट। ठीक है, बंगाल का जो टेक्सटाइल था, जो कपड़ा था बंगाल से बन के जो जाता था बुनकरों द्वारा, वो इजिप्ट जाता था, जावा जाता था, पर्शिया, जापान, चाइना, इन जगहों पे जाता था ट्रेड के लिए। ठीक है, ट्रेड रूट से, उन रास्तों से जहाँ से व्यापार होता था उनसे जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं। द वैल्यू ऑफ बंगाल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स अलोन इज एस्टिमेटेड टू हैव बीन अराउंड 16 मिलियन रुपीज़ एनुअली। उस टाइम पे उसकी कीमत, जो बंगाल से कपड़ा जाता था एक्सपोर्ट का, उसकी कीमत उस टाइम पे 16 मिलियन रुपए होती थी। ठीक है, हुआ करती थी, ऐसा माना जाता है। जब कैलकुलेट करके देखा गया कि उस वक्त उस कपड़े की कीमत पूरे विश्व में 16 मिलियन रुपए थी। ठीक है, बट इन 1750, लेकिन जब 1750 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी वहाँ पे इंडस्ट्री सेट कर दी, तब पावर एवरीथिंग चेंज। उन्होंने जब वहाँ पर अपनी इंडस्ट्री सेट कर दी और वो वहाँ पर अपनी ताकत में आए, अपनी पावर में आए, तब सब कुछ बदल गया। ठीक है, और जो बंगाल की फैक्ट्रियाँ थीं और जो बुनकर थे उन पे प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए, तो फैक्ट्रियाँ धीरे धीरे बंद होने लगीं या फिर अपनी समाप्ति की ओर जाने लगीं। ठीक है, तो इससे भारत का व्यापार बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट हुआ, बहुत ही ज़्यादा उस पर असर पड़ा। आगे देखते हैं अगली घटना। पांचवी घटना जो हुई है वो हुई है 17 मई 1951 में। ठीक है, 17 मई 1951।
द फेमस इंडियन सिंगर पंकज उधास was born in this date in the year 1751 in जेतपुर, a city in गुजरात। आज के दिन यानी 17 मई सन 1951 में बहुत ही महान गायक हैं, भारतीय गायक, ये गज़ल गायक हैं जिनका नाम है पंकज उधास। ये इम्पॉर्टेंट है। इनका जन्म हुआ था कहाँ पर? जेतपुर में, जो कि एक शहर है गुजरात में। ठीक है, ये एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, मतलब राजा रानी वाली फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनका परिवार एक राजा रानी वाली फैमिली का है। ठीक है, और ये कहाँ पर इनका जन्म हुआ? गुजरात में, जेतपुर एक शहर में। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ? 17 मई सन 1951 में। ठीक है, और ये गज़ल गायक हैं और अभी इनकी उम्र जो है वो 63 साल है। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगली घटना। अगली घटना जो है वो छठी घटना वो हुई है 17 मई 1978 में, यानी 17 में 1978। फेमस कॉमेडियन चार्ली चैपलिन बॉडी वॉज स्टोलन। ठीक है, फेमस कॉमेडियन मतलब बहुत ही मशहूर कॉमेडियन थे, हम सभी ने उनको देखा है टीवी पे कभी ना कभी। ठीक है, और हम सब उनको जानते हैं, जिनका नाम था चार्ली चैपलिन। ठीक है, उनका जो डेड बॉडी था आज के दिन जब वो चुरा लिया गया था, तो उसको वापस ढूंढ के 17 मई 1978 में वापस ला के उसको फिर से दफना दिया गया था। ठीक है, इनका जो मृत शरीर था, जो कि एक कॉफिन में रखा हुआ था, ठीक है, उसमें से इसको चुरा लिया गया था। द कॉफिन कंटेनिंग द बॉडी ऑफ चार्ली चैपलिन, जिस कफन में इनका शरीर रखा था चार्ली चैपलिन का, वो वॉज मिसिंग सिंस हिज ग्रेव वॉज रॉब्ड 11 वीक्स अगो हैज़ बीन फाउंड। ठीक है, इनका ग्रेव से जो है मतलब इनकी जो कब्रिस्तान से इनकी शरीर को चुरा लिया गया था 11 हफ्ते पहले। उसके बाद में तब से पुलिस इनको ढूंढ रही थी इनके शरीर को। उनका शरीर कब वापस मिला? 17 मई 1978, 17 मई 1978 में। ठीक है, किसका? चार्ली चैपलिन, जो कि बहुत ही मशहूर विश्व प्रसिद्ध कॉमेडियन रह चुके हैं। ठीक है, हास्य कलाकार। इट वॉज डग अप फ्रॉम द फील्ड अबाउट अ माइल अवे फ्रॉम द चैपलिन्स होम इन कोशियर नियर लुसाने, स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, वहाँ से चोरों ने इनके शरीर को चुरा लिया था और इनके परिवार से पैसे की मांग करने लगे थे, जो इनके कब्रिस्तान में, जो कि इनके घर से 1 मील की दूरी पर था। इनका घर कहाँ स्थित है? कोर्शियर नियर लुसाने, स्विट्ज़रलैंड। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि चार्ली चैपलिन कौन थे? वो एक कॉमेडियन थे। ठीक है, और इनका मृत शरीर जो है वो चोरी कर लिया गया था, जो वापस 17 मई 1978 को मिल गया था पुलिस को। ठीक है, और इनका घर कहाँ है? कोर्शियर नियर लुसाने, स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड में लुसाने में कोर्शियर जगह है वहाँ पर। ठीक है, आगे देखते हैं। चैपलिन डाइड ऑन क्रिसमस डे इन 1977 एट द एज ऑफ 88। इनकी मृत्यु कब हुई थी? क्रिसमस दिन, जिस दिन क्रिसमस दिन था, क्रिसमस वाले दिन इनकी मृत्यु हुई थी सन 1977 में, जब इनकी उम्र 88 साल की थी। ये फ़ोटो देख के आपको याद आ रहा होगा, यही है वो मशहूर हास्य कलाकार चार्ली चैपलिन। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 7वीं घटना जो हुई है वो हुई है 17 मई 2002 में। ठीक है, 17 मई 2002 यानी 17 मई 2002। On this day, the Pakistani news anchor Daniel Pearl body was found as he was murdered by beheading। ठीक है, आज के दिन जो पाकिस्तानी न्यूज़ एंकर थे, पाकिस्तान के एक न्यूज़ चैनल वाले थे, ठीक है, ये एंकरिंग करते थे, मतलब बोलते थे न्यूज़ पे जा कर के, जिनका नाम था डेनियल पर्ल। ठीक है, इनका शरीर मिला था। इनका मर्डर बहुत पहले हो गया था, लेकिन इनका शरीर नहीं मिल रहा था। तो आज के दिन 17 मई सन 2002 में इनका शरीर मिल गया था। एज ही वॉज मर्डर्ड बाय बीहेडिंग, इनका सर काट करके इनका सर धड़ से अलग कर दिया गया था और इनका मर्डर कर दिया गया था। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनको मारा गया था 1 फरवरी 2002 में। ठीक है, उसके बाद इनका शरीर 17 मई 2002 में मिला। ठीक है, ही वॉज किल्ड ऑन 1 फरवरी 2002 एट द एज ऑफ 38, जब इनकी उम्र महज 38 साल की थी। कहाँ पर मृत्यु हुई है इनकी? कराची, सिंध, पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान के कराची में इनकी मृत्यु हो गई। हिज बॉडी वॉज डिस्कवर्ड ऑन 17 मई 2002, 17 मई 2002 में इनका शरीर मिला। नाउ हिज रेस्टिंग प्लेस इज माउंट सिनाई मेमोरियल पार्क सिमेंट्री इन लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया। अब उनको कहाँ पर कब्रिस्तान में रखा गया है? कैलिफोर्निया में। ठीक है, कौन से पार्क में? माउंट सिनाई मेमोरियल पार्क सिमेंट्री, जो कि कहाँ पर स्थित है? लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया, यूएस। मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, आप एक बार देख लीजिए कि वो जगह कहाँ पर है, कि वो जगह कहाँ पर है जहाँ पर अभी वो हैं, है माउंट सिनाई मेमोरियल पार्क सिमेंट्री इन लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया।
ठीक है। ये वो जगह है जहाँ पर अभी भी अब उनका शव रखा गया है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1 फरवरी 2002 में, जब ये 38 साल के थे। कहाँ? कराची, पाकिस्तान में हुई थी। ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा ये वो मामला है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था जब ये हुआ था। ठीक है। इसको पूरे विश्व में बहुत ही ज़्यादा मीडिया कवरेज मिली थी। विश्व में ज़्यादातर सभी देशों ने इस मर्डर को अपने चैनल पे दिखाया था। ठीक है। इस दृष्टि से यह महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।